श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवविघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार, विराजिए पवन कुमार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। इष्ट देव ग्राम देव कुल देव स्थान देव भगवान की जय। भगवती कुलजा मैया की जय। माता पिता श्री की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। देव समाज की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। श्री सीताराम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी प्रेम भाव से मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। अपना ध्यान गाय बछड़ों और इधर उधर से और घास से हटाकर गोविंद के चरणों में लगाएं और सभी बिल्कुल सीधे बैठ जाएं सुखासन में। सुखासन बोलते हैं बिल्कुल सीधे होकर बैठना। ये ऐसे और ऐसे अष्टावक्र की तरह नहीं बैठो। हाँ, सभी अपनी अपनी आंखें बंद करिए। अपनी आंखें बंद करके अपने इष्ट भगवान का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम से कहिए हरि शरणम। आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। प्रेम से कहो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद रूपी विद्वान समस्त ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत श्री यज्ञाचार्य जी महाराज भगवती सरस्वती मैया की विशिष्ट कृपा प्राप्त किए हुए हमारे समस्त संगीताचार्य बंधु, हमारे यजमान परिवार के कुल आचार्य पूज्य जी महाराज, राजा परीक्षितवत समस्त श्रोतागण एवं दूर दूर से पधारे मेरी प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सर्वप्रथम इस परम पवित्र व्यास गद्दी से मैं आप सभी के हृदय पटल में जो मेरे श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री सीताराम भगवान जी की जो पावन छवि विद्यमान है,
उस छवि के पाद पद्मों में मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, जिस भी भक्त के जीवन में, जिस भी मनुष्य के जीवन में यदि उसे भगवान की यह परम पावनी कथा सुनने को मिल जाए, कथा में जाने का अवसर मिल जाए, तो सोच लेना कि उस जीव पर मेरे परात्पर प्रभु की अति विशिष्ट कृपा है। जिस भी मनुष्य के जीवन में भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का रसवर्षण होता है, तो सोच लेना कि ये साक्षात हरि की विशिष्ट कृपा है, अहित की कृपा है, अद्वितीय कृपा है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, क्योंकि ये कथा, ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना आपको ये सत्संग मिल ही नहीं सकता। ये सत्संग यदि आपको सुनने को मिल रहा है तो ये निसंदेह विश्वास पूर्वक मान लेना कि आप सभी के ऊपर मेरे नारायण की, भगवती मैया की, भोले बाबा की पूर्ण कृपा है। बोलो राधे राधे। देखो, आपके इस क्षेत्र में आज से पूर्व भी बहुत कथाएं हुई होंगी, निसंदेह हुई हैं, परंतु आपके हृदय में कभी कभी ये आता है कि हमने एक बार कथा सुन ली, 2 बार कथा सुन ली, 3 बार कथा सुन ली, बार बार क्यों कथा सुने भाई? बार बार कथा सुनने की आवश्यकता क्या है? किसी के हृदय में आई ये बात आज तक? यदि आई होगी तो सोच लेना अभी तक भगवान की कृपा नहीं है। क्योंकि कृष्ण है क्या? दिने दिने नवम नवम। ये कथा, मेरा कृष्ण कभी पुराना नहीं होता। ये दिने दिने नवम नवम है, हर दिन नया है। बस थोड़ा महसूस करने की वो सामर्थ्य प्रभु की भक्ति से हमें प्राप्त हो, इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए हम भगवान की कथा सुनते हैं। और बंधुओं, मैं अक्सर कहता हूं कि भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ो, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है ना, हमें ये जो जीवन मिला है, ये मनुष्य देह जो हमें मिली है, ये क्यों मिली है, कैसे मिली है? नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। श्रीमद् भागवत महापुराण इस बात को प्रमाणित करती है कि ये जो शरीर है, ये देखो 84 लाख शरीर हैं, 84 लाख योनियां हैं, जिसमें हम आप सभी जो है वो भटकते रहते हैं। हम 83,99,999 बार पहले जन्म ले चुके हैं। गरुड़ पुराण इस बात को प्रमाणित करता है। नहीं विश्वास हो पढ़ लेना, तो भी विश्वास नहीं हो श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद उठा लेना। उसमें जहां नरक वर्णन है, जीव की गति का जब वर्णन किया गया तो वहां पर बताया गया 84,99,999 बार जब हम मर जाते हैं और जब शुभ कर्म करते हैं, तदोपरांत हमें ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। क्यों? बातें करने को, इधर उधर घूमने को, क्या नए नए कपड़े पहनने को, एक दूसरे की चुगलखोरी करने को, या संसार में रम जाने को? इससे पहले न जाने कितनी बार हम पैदा हो चुके, कितनी बार हमने माया में फंसकर अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ कर दिया। लेकिन वो परात्पर प्रभु देखो कितना दयावान है, फिर भी कृपा की, पुनः ही संसार में भेजा कि चल अब भजन करेगा, परंतु किया नहीं, बस आपस में गप्पों में फंसे रहते हैं इधर उधर की। बंधुओं, इस बात को आप अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में पक्का बनाकर डाल लेना, ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। अंतिम जन्म है, फाइनल एग्जाम है, इसमें फेल हुए तो बाहर, नरक तो जाना पड़ेगा, कोई माने या ना माने। क्योंकि भगवान ने यदि हमारी सुनी भी है, हमें मनुष्य जन्म दिया भी है, तो फिर एक शर्त उसकी भी है, यदि बुरे कर्म करेगा तो ऐसी जगह लिपटाऊंगा कि याद करेगा तू। इसीलिए बंधु,
हमारा ये जो जीवन हमें मिला है, क्यों मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, उनका नाम जपन करने के लिए। पर हम तो संसार में ही फंसे रहते हैं भैया। कथा पंडाल में आए और बातचीत शुरू, पता नहीं लगता कि बातचीत करने आए हैं या कथा सुनने आए हैं। देखो, जब भी कथा पंडाल में जाओ तो बिल्कुल शांत होकर, एक चित्त होकर बैठना। कथा में प्रवेश तभी मिलता है जब हमारी वाणी और हमारा मन एक चित्त हो, वाणी शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, एक चित्त हो। नहीं तो 1 करोड़ कथा सुन लोगे ना, 0 लिख कर देता हूं। आ गई बात समझ में? इसलिए जब भी कथा सुनो, प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, विश्वास से सुनो। तो आइए, आज की कथा में प्रविष्ट होने से पूर्व, अवगाहन करने से पूर्व, हम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए उस गोविंद का ध्यान करें, उस नारायण का ध्यान करें, उस हरि का ध्यान करें जिसने हमारे ऊपर कृपा करी है। आपको कथा पंडाल में बुलाया, यहां बिठाया, हमारे यजमान परिवार के ऊपर कृपा की। भागवत कथा आयोजन करवाने के लिए आप लोगों के ऊपर कृपा की। यहां आओ और कथा बैठ के सुनो। इसलिए अब हमारा भी जो थोड़ा कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है, बोलो? खाना तो तब खाओगे ना जब कुछ बनाओगे, जब कुछ बना ही नहीं तो खाओगे क्या? गाड़ी तो तभी चलेगी जब पेट्रोल होगा, नहीं तो वो भी खड़ी हो जाएगी। अब ये जो गाड़ी क्या है? वो है हमारा जीवन। पेट्रोल क्या है? वो है भगवान नाम। ये जीवन रूपी गाड़ी तभी सफल होगी जब इसमें पेट्रोल रूपी भगवान नाम पड़ेगा, तब चलेगी गाड़ी। नहीं तो खड़ी खड़ी गाड़ी को तो जंग लगता है हमारा। लगता है कि नहीं लगता है, बोलो? हाँ, तो अपनी गाड़ी में जंग नहीं लगे, इसलिए भगवान नाम का आश्रय लो। बोलो राधे राधे। आइए मेरे साथ मिलकर बड़े प्रेम से नारायण का ध्यान करते हुए आप सभी अपने समस्त नेत्र बंद कर लें। एक जो शारीरिक बाह्य नेत्र हैं और एक आंतरिक नेत्र जो इधर उधर भटकते हैं। आंतरिक नेत्र किसको कहते हैं पता है? पद्म पुराण में आंतरिक नेत्र हमारे मन को कहा गया है। 1 मिनट में कहां से कहां पहुंच जाता है। उस मन को और हमारी इस जिह्वा को, वाणी को पवित्र करने के लिए हम भगवत नाम का आश्रय लेंगे। तो आइए बड़े प्रेम से मेरे साथ मिलकर आप सभी गुनगुनाइए। हे कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। गाइए। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे कृष्ण जय दीन दयाल हरे। प्रेम से पुकारो। हे कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, गोपाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन
जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, भाव से गाओ। जय दीन दयाल हरे, हरि बोल। प्रेम भाव से नेत्र बंद करके बस उस परम सच्चिदानंद का ही ध्यान कीजिए, धन्यवाद करिए। हे गोविंद, हे कृष्ण, जय हो। गाइए। हे कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल, भाव से गाओ। जय हो। जय दीन दयाल हरे। श्याम के रंग में रंग गई मीरा, श्याम के रंग गई श्याम के रंग में रंग गई मीरा। रस खानी तो रस की खान हुए, श्याम के रंग में रंग गई मीरा। रस खाने तो रस की खान हुए, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने तरस किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। मात यशोदा ब्रज नारी के, मात यशोदा ब्रज नारी के। माखन चोर हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे कृष्ण प्यारे। जय दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। गाओ, भाव से गाओ। जय दीन दयाल हरे। प्रेम भाव से हरि बोल। बोलिए बंसी वाले की। गाओ। कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे कृष्ण प्यारे। दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि।
हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि। प्रेम से पुकारो। रथ हाके रणभूमि में और रथ हाके रणभूमि में, रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मरम बताए। रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मरम बताए। अजर अमर है, अजर 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 अमर है। कौन? अजर अमर है परम तत्व यूं। अजर अमर है परम तत्व यूं। काया के सुख दुख समझाए। अजर अमर है परम तत्व यूं। काया के सुख दुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के। सखा सारथी शरणागत के। हे प्रतिपाद हरि। जय दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि। जय दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि। दोनों हाथ उठा के पुकारो भाव से। हे कृष्ण गोपाल हरि। कृष्ण जय दीन दयाल हरि। जय दीन दयाल हरि। गाइए। हे कृष्ण गोपाल हरि। जय दीन दयाल हरि। गाओ। हे कृष्ण गोपाल हरि। मस्ती में झूमते हुए प्रेम से पुकारो। हे नाथ दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि। जय दीन दयाल हरि। गाओ। जय हो, जय हो, जय हो। प्रेम भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली सेवा। दीन दयाल हरि। हे नाथ। हे कृष्ण गोपाल हरि। जय दीन दयाल हरि। जय कृष्ण गोपाल। जय हो, जय हो। हे प्यारे। दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि। हे
हरि। जय हो। ऐसे नहीं, उठा के ऊपर दोनों हाथ हाथ से। दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। जय हो। कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। प्रेम से पुकारो, हे हरि। दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल मस्ती में झूमते हुए, दीन दयाल हरि। हो जय दीन दयाल हरि। दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि। हे नाम, हे दीन दयाल हरि। दीन दयाल हरि। हो मेरे कृष्ण गोपाल हरि। कृष्ण गोपाल हरि। हो मेरे दीन दयाल हरि। दीन दयाल हरि। बोलिए राधा रमण लाल की, बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। प्रेम से गाओ, हे कृष्ण गोपाल हरि। जोर से आवाज आनी चाहिए। दीन दयाल हरि। गाओ, हे कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। तो महाराज परम मंगल में श्रीमद् भगवत कथा के अनुरूप परम पावनी भवन भावनी मोक्ष प्रदारिणी कल्याणकारिणी श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस के अंतर्गत कल आपने ये कथा श्रवण की कि किस प्रकार भक्ति मैया और उसके दोनों पुत्र बड़े चिंतित हैं। अब बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाओ, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा भाई। जिसको कोई काम हो वो बीच में उठकर जा सकता है निसंदेह, ठीक है। बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना, केवल यहाँ ग्रंथ को और हमें देखे। बोलो राधे राधे। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसे तब पता लगेगा कि कहीं सोए तो नहीं है। हाँ, पता चले कि व्यास जी आंखें बंद करके कथा कह रहे हैं और पीछे खर्राटे बज रहे हैं महाराज। बोलो राधे राधे। हाँ, तो कल की कथा में आप सभी ने यह श्रवण किया कि किस प्रकार भक्ति मैया और उनके दो पुत्र, भक्ति मैया के पुत्रों के क्या क्या नाम हैं, पता है किसी को? अरे वाह, क्या बात, अपने लिए तालियां बजाओ। अच्छा, ऐसा हमें विश्वास था नहीं कि यहाँ के श्रोता इतने प्रबुद्ध होंगे, परंतु हाँ अब विश्वास हो गया कि आप सभी कथा याद रखते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बार बार जय श्री कृष्ण राधे राधे और भक्तवत्सल भगवान की जय क्यों बुलाते हैं। देखो, हमारा ये जो मनीराम है ना, मनीराम, किसी का नाम मनीराम है तो नहीं है? हाँ, मन, ये जो हमारा मन है ना, ये मन कहीं जाने ना पाए और निद्रा मैया आने ना पाए। ये मन जो है ये इधर उधर भटकता है महाराज, एक जगह टिकता नहीं है।
और निद्रा मैया जो है वो कथा में विघ्न डालती ही डालती है। किसी ना किसी को नींद आएगी महाराज, और नींद उसी को आएगी जो सबसे बड़ा पापी होगा। ये बात भी ग्रंथ प्रमाणित करते हैं। हाँ, ये मजाक की बात नहीं, सच में बता रहा हूं। नींद उसी को कथा में आएगी जो एक नंबर का पापी होगा। अब सोच लेना कौन पापी है और कौन प्रेमी। बोलो राधे राधे। हाँ, तो ये मन इधर उधर भागता है और निद्रा मैया अपना आतंक मचाती है, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए देखो, मन कहीं जाने ना पाए और निद्रा मैया आने ना पाए, इसका एक ही है उपाय, वो है बोलो राधे राधे। तो बंधुओं, कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भक्ति मैया और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बड़े चिंतित अवस्था में है। क्यों? क्योंकि भक्ति मैया तो वृंदावन आकर नवरूपिणी जवान हो गई, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य थे वो बूढ़े हो गए। नारद जी जब वहां भ्रमण करते हुए पहुंचे तो वार्तालाप जो उनके बीच हुआ वो आप सभी ने श्रवण किया। तो नारद जी ने कल ये विश्वास दिलाया था कि मैं आपके पुत्रों को जो है वो चेतनता वापस लौटाऊंगा, ये मेरा वचन है। इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। कभी संतों के पास गए, संत पाखंडी पाए गए, गृहस्थियों के पास गए, वो भी पाखंडी पाए गए, बाबाओं के पास गए, वो भी पाखंडी पाए गए, फिर तीर्थों में गए, तीर्थों में और भी ज्यादा पाखंड हो गया है। अब जाएं तो जाए कहां, ऐसी चिंता करते करते एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी में गए। वहां भेंट हो गई सनकादिक ऋषियों से। फिर पूरा वृत्तांत सुनाया महाराज। अंत में प्रश्न किया, महाराज ये समस्या है। मैंने तो गीता पाठैर मुहुर मुहु, गीता पाठ सुनाया, पुराण सुनाए, वेद भी सुना दिए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ महाराज। अब बताओ क्या करें हम? वेद सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, पुराण सुना दिए, छंद सारे छंदवत शास्त्र सुनाए, और तो और गीता पाठैर मुहुर मुहु, गीता पाठ भी किए, एक बार नहीं मुहुर मुहु बार बार किए, जब तक चेतनता नहीं है। अब महाराज मैं वचन दे चुका हूं भक्ति मैया को कि कैसे उसके पुत्रों को जीवित करना है, यही तो चिंता मेरे मस्तिष्क में मुझे खाए जा रही है। अब आप बताइए, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज। आप तो सनकादिक हो और आप तो निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम यही जपते रहते हो। अच्छा, ये जपने से होता क्या है? बोले इसको जपने का इतना प्रभाव है कि 5 वर्ष से अधिक आयु इनकी होती ही नहीं। इनकी सनकादिक ऋषियों की। सनकादिक ऋषि किसको कहते हैं बताया था ना कल, तो बताओ। चला टेस्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, बताओ। अरे बोलो ना, देखो एक बार और बता देते हैं, अब याद रखना। सबसे पहला सनक, दूसरा सनातन, तीसरा सनंदन, ठीक है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये हो गए 4। इनको कहते हैं सनकादिक। आ गई बात समझ में? बोलो राधे राधे। तो अब इनसे प्रश्न किया महाराज, सारे उपाय करके देख लिए, सारी दवाइयां पिला दी, अंग्रेजी दवाई भी पिला दी, हिंदी भी पिला दी, करें तो करें क्या? अब वचन भी दिया है कि यदि मैंने ठीक नहीं किया तो हरि का दास मैं कहलाऊं। और हरि के सबसे बड़े दास कौन है? अरे बोलो ना, हाँ बोलो, नारद जी महाराज की। तो अब वचन भी दिया है, समस्या भी है, अब करे तो करे क्या? जैसे ही सनकादिकों ने ये सुना तो सनकादिक हंस पड़े। अरे नारद जी बस इतनी सी बात? वाह महाराज, बात इतनी सी और बनाई इतनी है महाराज। नारद जी सोचने लगे, इतनी बड़ी बात, सारे ग्रंथ सुना दिए, वेद सुना दिए, उनको चेतनता नहीं आ रही, और यहाँ पर सनकादि क्या कह रहे हैं, इतनी सी बात? अरे महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले हम बताते हैं। अरे आपको चेतनता ही लौटानी है, वचन दिया है, उपाय ही चाहिए, हम बताते हैं आपको उपाय। तो उपाय क्या बताया? एक ऐसा उपाय जिससे सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। तो क्या आप में से कोई बता सकता है वो उपाय कौन सा होगा? बोलो, अरे जम के बोलो, देखो धीरे धीरे नहीं।
हाँ, अब ध्यान से सुनना क्या बोला। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत शुकादिभिः। हे नारद जी महाराज, अरे चिंता क्यों करते हो? मां चिंताम गुरुदेवर्षि हर्षम चित्ते समावह। अरे चिंता छोड़ो और हर्ष हो जाओ। हर्ष माने प्रसन्न, प्रसन्न हो जाओ। क्यों? बोले एक उपाय है। कौन सा? बोले श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। बोले आप जो उपाय ढूंढ रहे हैं वो एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे जम के बोलो ना। हाँ, तो आप लोगों को भी आ गया समझ। आप लोगों के ज्ञान और वैराग्य भी सुसुप्त अवस्था में है, हम लोगों के ज्ञान और वैराग्य भी सुसुप्त अवस्था में है। इसलिए भगवान ने ये दिव्य परम पावनी भुवन भावनी कथा हम कलयुग के कलुषित प्राणियों को प्रदान की है। क्यों? ताकि हमारा भी विवेक जागृत हो जाए, हमारी भी बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमारा भी ज्ञान उजागर हो जाए। यही तो उपाय है। क्योंकि ये हमारी कथा है, ये आपकी कथा है, किसी और की नहीं है। देवताओं को तो वैसे भी नहीं मिलती। कल लात मार के भगा दिया था, सुना आप लोगों ने। ये तो हम आप लोगों के लिए दी है महाराज। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। इसलिए जैसे ही जब ये बात कही ना कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा वो उपाय है जिससे ज्ञान और वैराग्य को चेतनता आ जाएगी, नारद जी बोले वाह महाराज वाह, क्या बात कही आपने, वाह। अरे मैंने सारे पुराण सुनाए, सारे वेद सुनाए, सारे शास्त्र सुनाए, गीता तक सुना दी, और आप कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ और उसे चेतनता आ जाएगी। वाह! अरे श्रीमद् भागवत कथा है क्या? मैं भी जानता हूं। वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार ही तो श्रीमद् भागवत है। अरे सार से क्या लेना? जब वेद सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, पुराण सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, तो ये भागवत की क्या आवश्यकता है? बोले आवश्यकता है। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये तभी समझ आएगा अगर ध्यान से सुनोगे। देखो यहां पर क्या कहा, वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। हे सनकादि ऋषियों, मैं जानता हूं, मैंने भागवत कथा अपने पिताजी से श्रवण की है। नारद जी के पिताजी कौन है? बोलो, कल बताया था, जम के बोलो। हाँ, ब्रह्मा जी। तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस कथा को सुना है। मैं तो जानता हूं श्रीमद् भागवत कथा क्या है, वेद उपनिषद का सार है। तो मैंने वेद तो सुना है, उपनिषद भी सुना है, तो कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा भाई? तब सनकादिक उन्हें समझाने लगे कि देखो नारद जी, ऐसा नहीं है, यहां थोड़ा विवेक और अपने ज्ञान की चर्चा करो, ध्यान से सुनना। दृष्टांत देकर समझाया है, आप लोग भी सुनना। कोई आम खाने वाला हो, ठीक है, कोई आम खाने वाला हो, उसे आम बड़ा प्रिय है, उसने आम खाया, उसको स्वादिष्ट लगा। सबको स्वादिष्ट लगता है वैसे तो आम। बोले वाह महाराज क्या स्वादिष्ट है। बोले ये कहां से? बोले पेड़ से निकलता है महाराज। अच्छा पेड़ में लगता है? बोले हाँ। तो उसने सोचा कि यदि ये पेड़ से निकलता है तो आम क्यों खाना, पेड़ को ही दांत मारो। बोले राधे राधे। बोले आम खाने की क्या आवश्यकता है, जिससे निकला है उसको दांत मारो। अब आप बताओ, क्या पेड़ को दांत मारने से आम का स्वाद आएगा क्या? अरे जम के बोलो ना, नहीं आएगा ना। तो जब वेद क्या है? पेड़। श्रीमद् भागवत क्या है? फल। आ गई बात समझ में? किस किस को बात समझ में आई? हाथ खड़े करो, बोलो राधे राधे। एक और उदाहरण से समझो। गन्ने से शक्कर बनती है, बनती है कि नहीं बनती है? शक्कर से गन्ना बनता है क्या? अच्छा, जो काम शक्कर करेगी वो गन्ना करेगा क्या? बोलो। ब्राह्मण देवता आए हैं, उनको शक्कर का मिष्ठान खिलाना है और गन्ना तोड़ के रख देना महाराज। आओ, कितना अजीब लगेगा महाराज। अरे जो काम शक्कर करती है वो गन्ना नहीं कर सकता। बोले कहना क्या चाहते हैं?
बोले महाराज कहना ये चाहते हैं कि निसंदेह श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा वेद शास्त्र उपनिषदों का सार है, लेकिन वेद शास्त्र उपनिषद पेड़ है और श्रीमद् भागवत कथा उसका फल है। तो फल प्राप्त करने से हमें वो स्वाद आएगा, उसको खाने से वो स्वाद आएगा, ना कि उसके वृक्ष को खाने से। उसी प्रकार वेद शास्त्र सुनाने से कुछ होने वाला तो फिर किससे होगा? श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादि भी। बोलो राधे राधे। बोले महाराज यदि चाहते हो कि ज्ञान और वैराग्य को चेतनता आए तो उनको पेड़ मत खिलाओ, पेड़ मत सुनाओ, डायरेक्ट फल खिलाओ। फल अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, वो परम पावनी भुवन भावनी कथा जो शुकदेव महाप्रभु के श्रीमुख से निकली है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखातमृत द्रव संयुतम। शुकदेव महाप्रभु के श्रीमुख से जो विगलित, जैसे ही ये बात कही तो नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। वाह महाराज वाह, कोटिशः धन्यवाद। अब मुझे ये बात समझ में आई कि क्यों विद्वान लोग और भगवानों ने ये कहा है। नारद जी को जब ये बात समझ में आई तो इतने प्रसन्न होकर ये बात कह रहे हैं कि महाराज तभी मैं कहूं कि भगवान ने ये क्यों कहा है कि संतों का संग करो, विद्वानों का संग करो, ब्राह्मणों का संग करो। क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मणों का, विद्वानों का, संतों का संग करोगे तो ही तो गूढ़ रहस्य समझ में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा? बोलो राधे राधे। और महाराज देखो मजे की बात तो ये है कि आप जैसे संत महापुरुषों का संग हर कैसे मिलता नहीं है। हर कैसे मिलता नहीं है मतलब? बोले हम बताते हैं। नारद जी कहने लगे के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। अरे महाराज हमें अपने जीवन में यदि ये विचार कर लें कि हमने संतों का संग करना है तो ऐसे विचार करने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा तो फिर ये संतों का संग मिलेगा कैसे? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अरे जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नामोच्चारण करते हैं, तब कहीं जाकर हमें संतों का संग प्राप्त होता है, भाग्य से मिलता है। और एक जन्म से नहीं, बहुजन्म समर्जितेन। हमारे अनेक जन्मों में किए गए शुभ कर्मों के पुण्यों के अनुरूप हमें साधु लोगों की संगति प्राप्त होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? थोड़ा और धीरे बोल लो। वाह कितने समझदार हैं। हमने कहा धीरे बोलो और धीरे बोला। अरे जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ऐसे बोलो ना। तो बंधुओं जैसे ही ये कहा तो सनकादिक मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यही एक उपाय है नारद जी, आप जाओ और श्रीमद् भागवत की कथा आप ज्ञान और वैराग्य को सुनाओ, उनके निमित्त कराओ। बोले ठीक है महाराज, लेकिन कराएं तो कराएं कहां? प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कराएं तो कराएं कहां? मधुमास सारंग राग का आश्रय लेकर आगे की कथा को सुनेंगे। जब ये प्रश्न किया कि इस भागवत कथा को कहां कराएं, तब बताया एक स्थान ऐसा है जो परम पवित्र है। कौन सा स्थान है महाराज? हे गंगा द्वार समीपे तू तटमानंदमानकम। अच्छा किसी को पता है कि भगवती गंगा का द्वार किसे कहते हैं?
पता है किसी को? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद मानकम, किसको कहते हैं गंगा का द्वार? अच्छा, आनंद तट कहाँ है यही बताओ। अरे बोल दीजिए। 4 कथाएं इससे पहले हो चुकी है, 3-4 कथा हुई है कि नहीं हुई है? अरे बोलो ना। बोलो बोलो। देखो, हम एक बार बता देते हैं, फिर याद रखना, आप कभी भी पूछ सकता हूं। अभी आगे और प्रसंग आएंगे, उसमें पूछ लूंगा। आनंद तट कहते हैं श्री हरिद्वार धाम को। किसको कहते हैं? अरे जम के बोलो, बोलिए हरिद्वार धाम की, भगवती गंगा मैया की। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद मानकम। हे नारद जी, गंगा के द्वार आनंद नामक तट है हरिद्वार में, वहां जाओ, वहां कथा करो। अच्छा, फिर कथा करेगा कौन? बोले महाराज, आपसे अच्छा वक्ता कोई हो सकता है क्या? नारद जी ने कहा, हे सनकादि को, आपसे अच्छा वक्ता कोई हो सकता है क्या? अरे आप हमें कथा सुनाएंगे, आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। बस अब तो फाइनल हो गया महाराज। गए आनंद तट। अच्छा, कभी ये सोचा कि आनंद तट ही क्यों? विशालापुरी में बातचीत चल रही है, गहन विषय, ध्यान से सुनना। कभी आपने ये विचार किया कि जब बद्रीनाथ धाम में कथा चल रही है, तो फिर बद्रीनाथ धाम में ही क्यों नहीं कथा हुई, या फिर वृंदावन में ही क्यों नहीं हुई? विचार किया कभी? बद्रीनाथ धाम में नारद जी की और सनकादिकों की बातचीत चली कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब बद्रीनाथ धाम में बात हुई, तो वहां भी तो कथा सुना सकते थे ना? सुना सकते थे कि नहीं सुना सकते थे? जम के बोलो। तो फिर वहां क्यों नहीं सुनाई? अभी सोचिए बात। देखो, कथा किसी एक के लिए नहीं होती, इस बात का याद रखना। कथा कभी भी किसी एक के लिए नहीं है, कथा सबकी है। ये सार्वजनिक प्याऊ है। क्या है? जम के बोलो। सार्वजनिक प्याऊ। प्याऊ जानते हो ना? अब ये बताओ, प्याऊ क्या किसी के साथ भेदभाव करता है कि नहीं? सुनील जी पानी भरेंगे और हमारे आचार्य जी पानी नहीं भरेंगे, ऐसा होता है क्या? होता है क्या? क्या नरेश जी पानी भरेंगे, काका जी पानी नहीं भर सकते? नहीं, वो सार्वजनिक है। जिसका मन करे भरो, आनंद से जल पियो। वैसे ही श्रीमद् भागवत की यह कथा है, ये केवल नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए नहीं है। नारद जी ने जो कथा करवाई और सनकादिकों ने जो कथा कही, वो हम आप सबके लिए भी कही। कैसे? ध्यान से सुनना। जितनी दूरी बद्रीनाथ से हरिद्वार की है ना, बड़े ध्यान से सुनना, जितनी दूरी बद्रीनाथ धाम से श्री हरिद्वार धाम की है, उतनी ही दूरी हरिद्वार से श्री धाम वृंदावन की भी है। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए जो हमारे दक्षिण भारत के जो भी श्रोता है, वो नीचे से ऊपर की ओर आ जाएंगे, और जो हमारे उत्तर भारत के श्रोता है, वो ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाएंगे। और जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति है, वो वृंदावन से श्री हरिद्वार में आ जाएंगे। ऐसा ही मन में विचार करके श्री हरिद्वार धाम में आनंद नामक तट को केंद्र बनाया गया। और उससे भी बड़ी बात, अरे नारद जी को तो श्राप लगा है, 1 घड़ी से ज्यादा 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक कर बैठ ही नहीं सकते। दक्ष ने श्राप दिया था, ऐ मूर्ख कहीं का नारद, मेरे सारे के सारे बच्चों को तूने बाबा बैरागी बना दिया, खुद बड़ा बाबा बना फिरता है। क्योंकि नारद जी जहां भी देखो, नारद जी जहां जाएंगे तो या तो उस घर में अगर लड़ाई नहीं हुई तो लड़ाई हो जाएगी, और अगर लड़ाई हो रही होगी तो सदा के लिए शांत हो जाएगा। ये नारद जी का प्रभाव है महाराज। बोलो राधे राधे। तो नारद जी को तो श्राप लगा है दक्ष प्रजापति का। क्या श्राप? कि तुम एक जगह पर 2 घड़ी से अधिक बैठ ही नहीं सकते। तो जरा विचार करो,
कि श्रीमद् भागवत कथा नारद जी ने कैसे सुनी भाई? कैसे सुनी होगी? देखो, आनंद नामक जो तट है ना, वहां पर कलियुग का, माया का और श्राप का प्रभाव, अरे जम के बोलो ना, नहीं पड़ता। एक नैमिषारण्य ऐसा तीर्थ है जहां पर कलियुग का और माया का प्रभाव, श्राप का प्रभाव काम नहीं करता, और दूसरा आनंद तट ऐसा तीर्थ है। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना, मैं पूछता रहूंगा। लगी महाराज कथा, बालू का व्यासपीठ वाला मंच बनाया गया, सनकादिक बैठे, नारद जी सन्मुख विराजमान हुए। जैसे ही सबके सब लोगों को पता चला कि कथा होने जा रही है महाराज, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए। कौन सी कथा? बोले श्रीमद् भागवत कथा। जैसे ही ये सुना तो सभी भागते भागते हुए आए। कौन आए भागते हुए? ध्यान से सुनना। भृगुर वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधीसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादा योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलि जह्नुमुख्याः सर्वेप्यमि मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुर्ति प्रणयेन युक्ताः स्वस्त्रीभिराययुर्ति प्रणयेन युक्ताः। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात, ये है ऋषियों के नाम। ऋषि लोग पधारे, जो सन्यासी थे वो अपने शिष्यों के संग पधारे, जो गृहस्थी थे वो अपने पुत्रों के संग पधारे। बहुत सारा ऋषि देव समाज वहां पर एकत्र हो गया। अरे और तो और वेद वेदांत उपनिषद और 17 पुराण भी वहां पर पधारे। कैसे? बोले मनुष्य देह धारण करके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जब इतना समाज इकट्ठा हो गया तो जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च, जय जय और शंख की ध्वनियां वहां पर जोर जोर से गूंजने लगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सनकादिक मुनि क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। सनकादिक मुनि कह रहे हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले सदा सेवन करो। क्यों प्रवीण जी? सदा सेवन करो। एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा। सदा सेव्या बार बार सुनो। क्या सुनो? अरे श्रीमद् भागवती कथा। बोले अच्छा ऐसा होता क्या इस कथा को सुनने से? बोले यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। अरे जिसको श्रवण करने मात्र से साक्षात हरि हमारे हृदय पटल में चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। और ऐसे चिपकते हैं कि बाहर कभी जाते ही नहीं, इधर उधर कभी जाते ही नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले अच्छा सुने तो कैसे सुने? बोले घर में कराओ कथा। क्यों? बोले घर में अगर कोई कथा कराता है तो होता क्या है? बोले महाराज इस कथा का बड़ा तगड़ा प्रभाव है, साधारण कथा मत सोच लेना इसको। बोले अच्छा क्या प्रभाव है? तब सनकादिक मुनि कह रहे हैं कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। बड़े ध्यान से सुना माता। बोले कथा भागवतस्यापि, भागवत महापुराण की ये कथा जिस घर में हो जाती है ना, बड़े ध्यान से सुनना,
ये भागवत की कथा जिस किसी के भी घर में यदि एक बार हो जाए तो वो घर घर नहीं रहता। आ गई बात समझ में? क्या नहीं रहता? अरे जम के बोलो, वो घर घर नहीं रहता। अच्छा तो फिर क्या रहता है? बोले वो तदगृहम तीर्थ रूपेण, वो घर घर नहीं बल्कि वो घर तीर्थ हो जाता है। जब तक भागवत की कथा उस घर में हो रही होती है तब वो घर नहीं रहता, वो तीर्थ बन जाता है। वहां उस घर में जो भी जाता है तो उसे तीर्थों पर जाने का ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज इस कथा की तो बराबरी भी कोई नहीं कर सकते। ना गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम न ये। इस कथा की बराबरी ना गंगा ना गया ना काशी, कोई भी इस कथा की बराबरी नहीं कर सकते महाराज। ऐसी कथा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे महाराज इस कथा के विषय में तो देवता लोग भी क्या कहते हैं? बोले धन्य है हम आप लोगों के विषय में। वो लोग कहते हैं गायन्ति देवाः किल गीतकानि। विष्णु पुराण में श्लोक है भारत भूमि, और हम आप लोगों के विषय में गाते हैं। कौन? स्वर्ग के देवता भी। वो कहते हैं कि यदि ये मनुष्य इस भागवत की कथा को नहीं सुने तो फिर क्या होगा? क्या होगा? लिखा है, ध्यान से सुनना। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा। देखो यहां पर सनकादिक मुनि भी बता रहे हैं, देवता भी बता रहे हैं कि जिसने भी अपने जीवन में एक बार भी श्रद्धा भाव से प्रेम से भगवान की कथा को नहीं सुना, भगवान के सत्संग में जो नहीं गया, वो कैसा है? उसके विषय में कहा गया है आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित। बोले वो कैसा है? बोले उसने अपना सारा जीवन एक चांडाल की तरह ही व्यतीत कर दिया। वो क्या है? एक चांडाल है। क्या है? अरे जोर से बोलो ना। चांडाल है। अरे वो तो चांडाल की तरह है। चांडाल कौन सी कथा सुनता है भाई? नहीं सुनता है ना। हाँ तो जब जीव भी कथा सुनेगा नहीं, कथा में जाएगा नहीं, तो चांडाल ही है। और तो और ये कहा मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अरे वो मूर्ख तो अपनी माँ के गर्भ में अपनी माता को तो कष्ट देने के लिए आया। इतना मूर्ख है वो जिसने अपने जीवन में भगवान की कथा को नहीं सुना। ऐसा कहा महाराज। बहुत कुछ कहा। और कलियुग में तो इस कथा का इतना महत्व है कि इस कथा से बढ़ के कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इतना दिव्य नाम संकीर्तन कथा जो कह ही रहे थे और भागवत की महिमा बता ही रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही सनकादिक मुनि इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के विषय में, इसकी महिमा के बारे में बता ही रहे थे कि उसी क्षण भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, उसी समय भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ जवान होकर तुरंत नाचती हुई ताता तैया करती हुई उस भगवत कथा पंडाल में आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा प्रभाव महाराज।
जैसे ही भक्ति मैया जवान होकर अपने बेटे ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां आए ना, तो क्या कहने लगी? बोले महाराज धन्य है आप जो आपने श्रीमद् भागवत की यह कथा मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य के निमित्त कही। बोलो राधे राधे। बोले अब मुझे ये बताओ कि मैं बैठूं तो बैठूं कहां? जैसे आप लोगों के लिए बैठने के लिए आसन लगे हैं ना, हमारे यजमान परिवार ने बड़ा सुंदर आयोजन किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखो जिस प्रकार हमारे यजमान परिवार ने आपके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था करी है बैठने की, गद्दों की, वैसे ही अब भक्ति मैया आई तो उसको भी तो बैठना है, कहीं बैठना है कि नहीं बैठना है? बोलो बैठना है कि नहीं? हाँ, तो भक्ति मैया ने कहा अहम को तिष्ठामि, मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं? तब सनकादिकों ने कहा कि हे भक्ति मैया, एक ऐसा स्थान है जहां पर आप विराजमान हो सकती हैं और वो स्थान आपके लिए बड़ा पर्याप्त है। बताओ वो स्थान कौन सा है? भक्ति मैया को बैठने के लिए कौन सा स्थान पर्याप्त है? बताओ। हे माताओं, बीच में बातचीत नहीं करनी है, बातचीत करनी है तो बाहर चलो, बहुत जगह है बाहर। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भक्ति मैया को जो स्थान सनकादिकों ने बताया वो स्थान कौन सा है, वो ध्यान से सुनना। जब भक्ति मैया ने ये पूछा कि महाराज कथा के प्रभाव से मैं तो और मेरे ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र चेतनता को प्राप्त हो गए, आनंदमय हो गए, हम यहाँ आ गए हैं, अब आए गए हैं तो बैठे कहां? जब ये पूछा तब सनकादिकों ने भक्ति मैया को कहा कि एक स्थान है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वो है वैष्णव निरंतर वैष्णव मानसानी। हे भक्ति मैया, आप अपने लिए स्थान पूछ रही हैं कि कौन सा स्थान है जहां मैं बैठूं, तो वो है कि निरंतर वैष्णव मानसानी, आप सदा सर्वदा वैष्णवों के हृदय पटल में बैठ जाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदि तेषां श्री हरिर भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। महाराज भक्ति मैया यदि एक बार, ध्यान से सुनना माताओं बहनों, यदि एक बार भी भक्ति मैया आपके हृदय पटल में विराजमान हो गई तो हम आप भक्तों को भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ता। भगवान को प्राप्त करने के लिए हम आपको भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, अपितु भगवान स्वयं जहां भक्ति मैया विराजती है वहीं पर भगवान का नित्य निवास होता है, क्योंकि भक्ति मैया हमारे नारायण की प्राण वल्लभा है। क्या है? प्राण वल्लभा। बोलिए भक्ति महारानी की। जब ये बताया तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो कि महाराज वाह, धन्य हो गया मैं जो आपने श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए सुनाई। अच्छा, क्या ज्ञान और वैराग्य ही से पुष्ट होते हैं? क्या भक्ति की जागृति होती है? बोले नहीं, और लोग भी इससे शुद्ध होते हैं। क्या कहा? केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही जागृत नहीं होते, और लोग भी इससे शुद्ध होते हैं। तो अब ये और लोग कौन है भाई? बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी ने पूछा के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, के विशुद्ध्यन्ति, कौन कौन विशुद्ध होते हैं, किन किन का कल्याण होता है, हमें भी बताओ। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों के हृदय में भी ये प्रश्न होगा कि कथा सुन के किस किस का कल्याण होता है। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यहां लिखा है ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
बोले ये मानवा पाप कृतस्तु, जो मनुष्य पाप करते हैं। अच्छा अब ये बताओ आप में से पापी कौन कौन है, जल्दी बताओ। अच्छा देखो कितने अपने आप से सेटिस्फाइड है कि महाराज हमने तो कोई पाप नहीं। अरे इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो पाप नहीं करता। बोलो कोई छाती पे हाथ रख के कह सकता है कि हमने एक भी पाप नहीं किया? और यदि नहीं किया होता तो हम आप सभी यहाँ होते क्या? हमारा तो कल्याण हो गया होता, हम तो भगवान के पास चले गए होते इस समय। हम सभी कोई ना कोई पाप अवश्य करते हैं, तभी तो यहाँ कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा सर्वदा पाप ही पाप करते हैं। सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो सदा सर्वदा दुराचार के ही मार्ग में चलते रहते हैं। अरे और तो और क्रोधाग्नि दग्धा, दग्ध माने जलना, क्रोध अग्नि, क्रोध को अग्नि के समान बताया गया है महाराज। क्या बताया गया है? बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्रोध को अग्नि के समान महातेज बताया गया है, और क्रोध से कभी किसी का भला नहीं होता। जो प्रतिक्षण बिना किसी बात के क्रोध करते रहते हैं, होते हैं ना कई ऐसे, कई माताएं भी होती हैं और कई हमारे बड़े भाई बुजुर्ग भी होते हैं जो व्यर्थ का ही क्रोध करते, पता ही नहीं है गुस्सा क्यों आया है, ऐसे ही बस छोटी छोटी बात। जो क्रोध की अग्नि में निरंतर जलते रहते हैं, ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ से उनका कल्याण हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और तो और ये भी कहा पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो 5 प्रकार के भयंकर महापापी हैं, क्या कहा? जो 5 प्रकार के भयंकर महापापी हैं। अच्छा 5 प्रकार के भयंकर महापापी कौन है बताओ? अरे पापियों की कैटेगरी तो पता होगी। एक हुआ पापी, एक हुआ महापापी। ये 5 प्रकार के महापापी है कौन? देखो श्री गर्ग संहिता में इसका बड़ा सुंदर प्रमाण है कि ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णस्त्यैच मद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च युग्रपापा प्रकीर्तिता। श्री गर्ग संहिता में इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णस्त्यैच मद्यपः। आप ध्यान से सुनना, 5 प्रकार के पापी, कहीं आप लोग उसमें तो नहीं हो, और यदि हो तो फिर आपका नंबर लगने वाला है कंफर्म। हाँ मानो चाहे नहीं मानो, नंबर तो आएगा भाई। जिसने जैसा टेस्ट दिया है तो एग्जाम में रिजल्ट भी तो उसका वैसा ही आएगा। अब सुन लेना 5 प्रकार के पापी कौन है। सबसे पहला ब्रह्मघ्न, जो ब्रह्म की हत्या करता हो, अर्थात ब्रह्म घात करने वाला, विश्वासघात करने वाला। आ गई बात समझ में? बोलो राधे राधे। जो विश्वासघात करता है वो नंबर 1 महापापी है। और दूसरा गोघ्नश्च, जो गौ माता की हत्या करता हो या गौ माता पर डंडे से प्रहार करता हो, भूल से भी, जानबूझकर किया तो गए, पर अगर भूल से भी गौ माता पर डंडे का प्रहार यदि कर दिया तो आपका नाम 5 भयंकर महापापियों की लिस्ट में कन्फर्म है। अब यदि मारा होगा तो फिर सीताराम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों में लिखा है भाई। ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च, ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्रह्म घात करने वाला। और दूसरा गोघ्नश्च, जो गौ माता की हत्या करता हो। करते हैं ना वो दाढ़ी वाले, हैं सफेद टोपी वाले, मारते हैं ना काट काट के, मूर्ख कहीं के।
वो क्या करते हैं, गौ माता की हत्या करते हैं और वो सोचते हैं कि बड़ा स्वाद आ रहा है, बाद में लगेगा पता तो नरक में बढ़िया तलेंगे ना उनको, क्योंकि भगवान तो सबको देख रहा है प्यारे, वो किसी को नहीं छोड़ता, उसके कैमरे से कोई नहीं बचता। हाँ बोलो राधे राधे। जो गौ माता पर प्रहार करता हो, बंधुओं ध्यान से सुनना, यदि करता हो तो क्षमा याचना मांग लेना, और आज के बाद सदा सर्वदा के लिए गौ माता पर आघात करना छोड़ देना। बोलिए गौ मैया की। कितने हुए, कौन कौन से? पहला विश्वासघात करने वाला, ब्रह्मघात करने वाला, ध्यान से सुनना, मैं पूछ रहा हूं बीच बीच में। दूसरा गौ माता की हत्या करने वाला या उनको मारने वाला, और तीसरा स्वर्णस्त्ययी, जो सोना चुराता हो या ब्राह्मण का धन चुराता हो। धन चुराना केवल उसको नहीं कहते कि किसी के पॉकेट में रखा है वहां से उठा लिया, वो तो चोरी है ही, लेकिन यदि ब्राह्मण का 1000 रुपए बनता है और उसको आप 500 दें, उसको बोलते हैं स्तेई, चोरी करना। आ गई बात समझ में? आपके बिलासपुर में बहुत होता है ऐसा महाराज। हाँ, पूरा धन नहीं देते ब्राह्मण को, दक्षिणा देते ही नहीं, काम पूरा लेंगे महाराज, पूरा काम। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चली हुई है मोटर, चली हुई है, बटन दबाया है महाराज, चली हुई। फिर बाद में अरे 500 बहुत है, 500 बहुत है। अरे कोई मशीन थोड़ी ना है कि बटन दबाई और ऑन हो गई। मतलब वो ब्राह्मणों का धन चोरी किया गया यजमान द्वारा। तो उससे क्या होता है, कभी भी परब्रह्म प्रसन्न नहीं होते। आ गई बात समझ में? और यहां लिखा स्वर्णस्त्ययी, सोना चुराने वाला, जो सोने की चोरी करता हो। और साथ में अब जो चौथा नंबर है ना, वो बड़ा मजेदार है, हंसना मत। मद्यपः, जो शराब पीता हो, जो मदिरा का पान करता हो, वो 5 प्रकार के महापापियों में शामिल है। आ गई बात समझ में? बोलो राधे राधे। जो शराब पीता है वो 5 प्रकार के महापापियों में शामिल है। मदिरा पान करने वाला वो नरक जाएगा ही जाएगा, चाहे जो मर्जी कर ले। एक उपाय है उसके पास, वो अभी सुन लेना। अभी 5वां बचा। अब ये 5वां कौन है? पहला ब्रह्मघात करने वाला, विश्वासघात करने वाला। दूसरा गौ माता को मारने वाला। तीसरा स्वर्ण की चोरी करने वाला, ब्राह्मणों का धन हड़पने वाला। चौथा मद्यपः, जो मदिरा पान करता हो। और 5वां जो इन चारों का साथ देता हो, जो इनके साथ में होता है। हाँ में हाँ मिलाने वाले, हाँ हाँ कर तू, अरे देख ले, वो भी 5वां भी महापापी है। और यहाँ लिखा है महाराज की पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः, जो 5 प्रकार के महापापी हैं, जो सदा सर्वदा छल ही करते हैं। कई होते हैं ना कि मुख में राम राम और बगल में, अरे जम के बोलो ना, मुख में राम राम बगल में, हाँ होते हैं ऐसे कई। वो है छल, छद्म करने वाले। और तो और क्रूरा पिशाचा, जो 1 नंबर का क्रूर हो, गुस्सैल स्वभाव वाला हो, दुष्ट हो, पिशाचा। और तो और पिशाच। अरे महाराज, मरने के बाद भी यदि कोई इस कथा को सुन ले, देखो कितनी बड़ी बात कही। क्या कहा कि मरने के बाद भी यदि उस मरे हुए प्राणी के निमित्त भागवत कथा करवाई जाए तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, भागवत कथा करने से उसका भी क्या हो जाता है? अरे बोलो ना, कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। जैसे ही ये कहा कि मरने के बाद यदि कोई पिशाच भी बन गया हो, या मरने के बाद उसके निमित्त यदि कथा करवाई जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तो नारद जी महाराज की दोनों आंखें बाहर आ गई। अरे महाराज ये क्या कह रहे हैं? बोले हाँ प्रमाणित बात है हमारे। बोले मरने के बाद? बोले हाँ। बोले मरे हुए आदमी के निमित्त कथा करवाने से भी कल्याण होता है? बोले हाँ महाराज होता है। बोले मैं नहीं मानता। क्या कहा नारद जी ने? अरे बोलो ना। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता। बोले क्या नहीं मानते? मैं ये नहीं मानता कि कोई मर गया उसके निमित्त कथा हो, जो बेचारा पहले ही मर गया उसका कल्याण कैसे होगा? बोले हम बताते। बोले यदि कोई इस विषय में इतिहास हो तो बताओ और प्रमाण करो, प्रमाणित करो इस बात को, प्रमाण बताओ। अब बड़े ध्यान से सुनना।
प्रमाणित कथा बता रहे हैं। इस कथा को कहते हैं आत्मदेव उपाख्यान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। अरे गाइए ना। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। जय गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे। अरे ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली सेवा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे जय हो जय हो गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो जय हो जय हो। प्रेम भाव से मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। राम कृपा सही सब रोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा। जो यही भांति बने संजोगा। जो इसलिए प्रेम से गाओ। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के जरा। सीताराम 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 कहिए। भाव से ताली सेवा करते हुए। हाँ सीताराम 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 कहिए। जय हो। सीताराम कहिए। सीताराम कहिए। राधे श्याम कहिए। राधे श्याम कहिए। सीताराम कहिए। राधे श्याम कहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जब ये कहा कि मरने के बाद भी कल्याण होता है महाराज, ऐसा यदि कोई उपाख्यान हो तो हमें प्रमाण सहित सुनाओ। यदि कोई प्रमाणित कथा है तो सुनाओ, तो इस बात पर विश्वास करूंगा।
बोलो राधे राधे। तो महाराज अब कथा सुना रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है ओम जी। बोलो राधे राधे। महाराज तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। अच्छा, किसी को पता है तुंगभद्रा नदी कहां बहती है? बताओ। अरे स्कूल में तो पढ़ा होगा, भूगोल पढ़ा है, भूगोल। बोलो राधे राधे। देखो, तुंगभद्रा नदी बहती है कर्नाटक में। कहां बहती है? पहले नाम था कर्ण प्रदेश, अब नाम पड़ गया कर्नाटक। बोलो राधे राधे। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक कुंदनपुर नाम का एक गांव था। कौन सा गांव? अरे बोलो ना। हाँ, कुंदनपुर। ठीक है, जैसे आपके गांव का नाम है ना चिल्ला। क्या नाम है? हाँ, ये तो जोर से बोलेंगे। बोलो राधे राधे। तो महाराज वैसे ही जैसे आपका गांव का नाम है चिल्ला, वैसे ही उस गांव का क्या नाम था? कुंदनपुर। क्या नाम था? हाँ, बड़े ध्यान से सुनना, तब कथा समझ आएगी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? ब्राह्मण। वो ब्राह्मण कौन थे? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। क्या नाम था? इस नाम को याद रखना। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। अच्छा, ये ब्राह्मण थे कैसे? बोले सर्ववेद विशारद, समस्त वेदों से विशारद, समस्त वेदों के ज्ञाता, पढ़े हुए शास्त्रों के ज्ञाता थे। ऐसे ब्राह्मण थे। बोले अच्छा, ऐसे ब्राह्मण, तब तो बड़े प्रसन्न रहते होंगे, बड़े आनंद के साथ। बोले नहीं महाराज, आनंद के साथ नहीं रहते। बोले अच्छा, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण तो आनंद के साथ नहीं रहते? बोले नहीं। बोले तो फिर कैसे रहते? बोले बड़े दुखी थे। बड़े ध्यान से सुनते रहना महाराज। बोले बड़े दुखी थे। बोले दुखी क्यों? बोले उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली। अब नाम से ही आइडिया लगा लो भाई, जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। अब नाम धुंधली तो चरित्र से भी धुंधली, स्वभाव से तो भला पहले से ही है ही धुंधली। बोलो राधे राधे। महाराज ये पत्नी ऐसी थी कि यदि आत्मदेव अच्छा करते तो ये उससे उल्टा करती थी। क्या करती थी? उल्टा। जो भी आत्मदेव कहेंगे वो बात मानती ही नहीं थी। और इतनी ज्यादा खराब थी महाराज की लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। और तो और शूरा च गृह कित्येषु। देखो, शूर कहते हैं बलवान या तेज। यहां लिखा है लोक वार्ता रता क्रूरा। बोले लोगों के साथ बातचीत करने में इतनी कड़वी, इतनी गंदी बातचीत करती थी, इतने जोर जोर से, कभी गालियां दे देती थी, कभी लड़ाई कर देती थी, कभी बिना किसी को भला बुरा कहने लग जाए, बिना किसी बात, क्योंकि क्रूरा स्वभाव ही क्रूर था, स्वभाव ही क्रूर है। और तो और प्रायशो बहुजल्पिका। बड़े बहुजल्पिका माने झगड़ालू होती है ना कई माताएं, उनको लड़ने का बड़ा शौक होता है हमारा। खैर तूने मुझे ऐसा कहा, अरे बोला कैसे तूने, बड़ी आई तू, अपना घर दे, लड़ाई झगड़े को मारा तैयार। वैसी थी ये बहुजल्पिका। और एक दिन नहीं, प्रायशो, प्रायः प्रतिदिन लड़ती रहती थी।
बोले अच्छा इतनी बिजी रहती थी लड़ने में तब तो कोई काम नहीं करती। बोले ना 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 ना, काम के मामले में महाराज शूरा चक्र कृतेषु, घर के सारे काम अकेली करती थी। बोले राधे राधे, अकेले शूरा घर के काम करने में तो माहिर थी महाराज, लेकिन दुख क्या था? कृपणा कलह प्रिय। एक तो कृपण थी, कंजूस थी, और कलह प्रिय, लड़ने में इसको बड़ा मजा आता था महाराज, लड़ना इसको बड़ा प्रिय था। होती हैं कई माताएं ऐसी, यहाँ तो नहीं होगी मुझे इतना विश्वास है, यहाँ तो नहीं है ना कोई। बोलो राधे राधे। अच्छा मुझे समझ नहीं आता, जब ऐसी बातचीत आती है तो एक दूसरे को देख के माताएं हंसने क्यों लगती है भाई? लगता है संदेह है। बोलो राधे, जम के बोलो ना राधे राधे। तो महाराज विश्वास है आप ऐसी नहीं, आप माताएं तो बड़ी प्यारी है, भगवान की भक्तन है आप। बोलो राधे राधे। तो लेकिन आप तो आप है, लेकिन इसको देखो कलह प्रिया, लड़ाई के अलावा इसको कुछ काम ही नहीं आता महाराज, लड़ना बड़ा पसंद है, लड़ाई। अब क्या करे ब्राह्मण देवता परेशान। अब जिसकी पत्नी ऐसी हो भला, वो तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाए, वो तो मर जाए बेचारा। उससे भी बड़ा दुख क्या था महाराज? संतान नहीं थी। जिसके भी संतान नहीं है वो बात बड़े ध्यान से सुनना, उसके लिए बड़ी विशेष है ये कथा। एक दुख था कि मेरे बेटा नहीं है महाराज। क्या दुख था? बेटा नहीं, ना बेटा है ना बेटी है। ये दुख इतना तीव्र हो गया, एक बार इस दुख से इतने पीड़ित हो गए कि क्या किया? गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, अपना घर बार छोड़ करके वन को चले गए। कहां चले गए? वन को चले। बोले मैं नहीं रहूंगा घर में, मैं चला। क्यों चला? बोले मेरे बेटा नहीं। ये क्या बात हुई? मतलब अगर बेटा नहीं है बेटी नहीं है तो क्या जीवन है ही नहीं? लेकिन दुख हुआ है इसलिए घर छोड़ के भाग गया। मेरे बेटा नहीं है, मेरे बेटी नहीं है, मैं चला घर को, मैं चला वन को। गृहम त्यक्त्वा, त्यक्त माने छोड़कर। वन में गए, दुखी हो गए। अब गए तो गए घर छोड़कर। कई बार मरकट वैराग्य जागता है ना महाराज। मरकट वैराग्य जानते हो? मरकट वैराग्य किसको कहते हैं? हमारे भाई लोगों के पास ज्यादा आता है वैराग्य। हाँ, हमारे भाई लोगों के पास ज्यादा ये वैराग्य आता है। मरकट वैराग्य कहते हैं केवल 5 मिनट को आएगा ये वैराग्य महाराज, उसके बाद फिर हवा लग जाती है माया की। हाँ, ध्यान से सुनना। जब किसी की मृत्यु होती है ना, जब कोई मरता है और जब उसकी शव यात्रा निकाली जाती है ना, शमशान पहुंचते हैं और वहां ब्राह्मण देवता कर्म करवा रहे होते हैं अंत्येष्टि का, तो आसपास के जो लोग होते हैं ना महाराज, उनको ये हवा लगती है मरकट वैराग्य की। अरे महाराज देखो कितने अच्छे प्राणी थे, एकदम बस बैठे बैठे ही गुजर गए, पता नहीं क्या हो गया। बस महाराज बैठे हुए थे कि पता नहीं जब तक हम आए तब तक मर गए। सुना होगा आपने, महाराज बाथरूम में गए, हार्ट अटैक आया और मर गए। अरे महाराज देखो क्या रखा है संसार में, कुछ नहीं है महाराज, क्या पता कब कौन चला जाए, कब कौन मर जाए, है जीवन का क्या भरोसा महाराज। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गाइए श्री कृष्ण। अरे ऐसे नहीं, ताली सेवा करके गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ओ हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज हमारी कथा कहां पहुंची थी? बस माताओं बातचीत नहीं करनी बिल्कुल भी। जितनी आप बातचीत करेंगे उतनी लंबी कथा ले जाऊंगा 8 बजे तक। एक को नहीं उठने दूंगा, एक को नहीं।
क्योंकि हमारे ऊपर तो नारायण की ऐसी कृपा है कि हमें तो ज्यादा लंबी कथा कहने में ही आनंद आता है महाराज। 8-10 घंटे बिठाए रखो, परंतु हमारे ब्राह्मण देवता जो है ना, ये बेचारे सुबह से लेकर बैठे होते हैं। अब इनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए महाराज, चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो। हमारे आचार्य जी सुबह 3:30 बजे उठे। कितने बजे? हाँ 3:30। बोलो राधे राधे। तो हमारी कथा कहां पहुंची थी? अरे ध्यान से जवाब दो। हमारे नरेश भैया वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर जाएगी महाराज, इनके लिए ताली बजाओ। कल जो कलश यात्रा में आप लोग थे ना, वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ चुकी है। देखी? किस किसने देखी? अरे वाह, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लेना। और फिर देखना इधर उधर कैसे देखते हो आप लोग। कथा की भी वीडियो पड़ चुकी है, कथा में भी देखना आप लोग कैसे इधर उधर देखते रहते हो। इसीलिए आप बेशक मेरी नजरों से बच जाओ, वैसे बचने वाला तो एक भी नहीं है, यहाँ से सब दिखते हैं आगे से पीछे तक, परंतु इसमें सब कैद होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो माताओं, आज आत्मदेव को मरकट वैराग्य जागृत हुआ और गृहं त्यक्त्वा वनम गतः, घर छोड़कर कहां गए? जंगल में। बोले मेरे पुत्र है नहीं, अरे ऐसे जीवन से क्या लाभ कि मेरे संतान ही नहीं है, अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को। मैं तो अपना घर बार छोड़कर जा रहा हूं जंगल में बाबा बैरागी बनने, या बाबा बैरागी नहीं बना तो आत्मदाह कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। एक बात याद रखना माताओं बहनों, जो भी आत्महत्या करता है उसकी कभी भी सदगति नहीं होती। आ गई बात समझ में? तो ये बेकार का भूत अपने दिमाग से निकाल देना। आज की भाषा में इसको सुसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड। जो भी आत्महत्या करता है, सोच लेना वो ना तो इस लोक का रहा ना वो उस लोक का, क्योंकि पिंड हुए नहीं, शरीर पूरा मिला नहीं, समय से पहले वहां पहुंच गया तो ऊपर से लात मार के नीचे बैठाते हैं, अब नीचे वाला शरीर तो है नहीं, तो बीच में लटका पड़ा है महाराज। वैसा आज मन बना लिया आत्मदेव ने, बोले मैं चला घर छोड़ के, मैं तो आत्महत्या करूंगा महाराज, मेरे बालक ही नहीं है। अरे ऐसे जीवन का क्या लाभ। जंगल गए, एक तालाब के किनारे जब बैठे तो प्यास लगने लग गई, गर्मी के दिन थे, प्यास लगने लग गई। तालाब से पानी पिया, अब किनारे आके हाथ रखकर सोच रहे हैं कि अब मरूं तो मरूं कैसे, अब हिम्मत नहीं हो रही, कैसे मरूं। अब रोने लग गए। जब रो रहे थे उसी क्षण वहां से एक संत भगवान आए। बोलिए संत भगवान की। जैसे ही संत महाराज ने उनको देखा ना आत्मदेव को कि अरे शिखा रखी हुई है, तिलक लगा है, गले में कंठी पड़ी हुई है, यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, देखने से तो कोई ब्राह्मण मालूम पड़ता है, तो ये क्यों रो रहा होगा। अरे ब्राह्मणों का और वैष्णवों का धन तो भगवान नाम है। ब्राह्मण कभी असंतोषी नहीं होते, संतोषी होते हैं। बेमतलब कभी भी ब्राह्मण दुखी नहीं होता, पर ये रो रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये किसी बड़ी विचित्र बात से दुखी होगा। हो सकता है भगवान से मिलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा हो तो दुखी होगा। मुझे इसके पास जाना चाहिए, इसकी सहायता करनी चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सीताराम। महाराज गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। किसके समाना? नवनीत जानते हो? नवनीत किसको कहते हैं? किसको कहते हैं नवनीत?
किसी को नहीं पता। देखो, नवनीत कहते हैं मक्खन को, जिसको आप बोलते हैं नौनी। क्या बोलते हैं? नौनी, वो वाली नौनी नहीं, हाँ मक्खन, मक्खन की बात कर रहे हैं। बोले राधे राधे। हाँ, अब ध्यान से सुनना, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन की तरह होता है महाराज। दया भावना होती है उनमें। संतों के लक्षण क्या होते हैं, परसों की कथा में सुनने को मिलेगा। अभी ये जान लो कि संत सदैव भक्तों का, वैष्णवों का और भगवान के मार्ग पर चलने वालों का कल्याण ही करते हैं। बोलिए संत भगवान की। अब संत ने देखा कि रो रहे हैं महाराज, तो लगता है कि सहायता करनी चाहिए। गए आत्मदेव के पास और पूछ रहे हैं, कथं रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे हे ब्राह्मण, कथम रोदिषि विप्रत्वम, अरे तुम रो क्यों रहे हो? काते चिंता बलीयसी, ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें चिंताग्रस्त कर रही है, अंदर ही अंदर जला रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या कारण है। वद त्वम, अरे तुम बोलो ना। सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अरे तुमको दुख क्या है, अपने दुख का कारण मुझसे बताओ। क्या भगवान की याद आ रही है, भगवान की याद में रो रहे हो? क्या भजन में कोई बाधा है इसलिए रो रहे हो, या कोई और बात? अरे बोलो ना, क्या बात है? जो भी बात है सविस्तार मुझे बताओ। जैसे ही ये बात कही तो जब आत्मदेव जी कहने लगे कि महाराज आपने कहा कि मुझे भगवान की याद आ रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मुझे कोई भगवान की याद नहीं आ रही है। क्या कहा? मुझे कोई भगवान की याद नहीं आ रही है महाराज, मैं भगवान की याद में नहीं रो रहा हूं। बोले अच्छा, भगवान की याद में नहीं रो रहे हो? मैंने सोचा भगवान की याद आ रही होगी। बोले तो और क्या कारण है? बोले महाराज और कारण है। बोले बताओ क्या कारण है? बोले महाराज मेरे आज तक कोई संतान नहीं हुई। क्या कहा? क्या नहीं हुई? हाँ, अरे मेरे आज तक कोई संतान ही नहीं हुई महाराज, बताओ ऐसे जीवन का क्या लाभ है? ना बेटा है ना बेटी है, अरे संतान का सुख मुझे नहीं मिला, ऐसे जीवन का क्या लाभ महाराज? अरे और तो और मैं आपको बताऊं, न जाने मेरे कौन से पूर्व जन्म के किए गए बुरे कर्मों के पाप इस जीवन में फलीभूत हो रहे हैं मेरे जीवन में, जो ना मुझे पुत्र प्राप्ति हुई ना पुत्री प्राप्ति हुई। अरे यदि मैं तुलसी का बिरवा घर में लगाता हूं ना, वो भी सूख जाता है। जिस वृक्ष को जल देता हूं वही सूख जाता है। पितरों को जल देता हूं तो पितर रोने लगते हैं। और तो और मेरे घर में जो मेरी गौ माता है ना, अरे वो भी बांझ पड़ी हुई, इसके भी कोई बच्चा बच्चियां नहीं है। अरे ऐसे जीवन से क्या लाभ महाराज? इस जीवन से जीने से अच्छा है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर दूं। बोलो राधे राधे। अब बोलो आत्मदेव जी ने कृष्ण गो गाइए। देखो लाइट चली गई, हमारे संगीतकार बंधु यही भूल गए कि हमें गाना भी है। कथा में इतना आनंद आ रहा है महाराज। बोलो राधे राधे। इनकी तरह कथा सुना करो, ध्यान कथा में होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की ताली सेवा करते हो गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हरे मुरारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माताओं बहनों भाइयों, बड़े ध्यान से कथा सुनना।
कियत् कालेन तौ जातौ तरुणो तनया विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। हे माताओं बहनों, जब समय बीता तो दोनों ही बड़े हुए। एक प्रख्यात हुआ, एक कुख्यात। एक संत के प्रसाद का प्रभाव हुआ और एक में धुंधली जैसी दुष्ट स्त्री का प्रभाव हुआ। संत प्रसाद से जो बालक उत्पन्न हुआ गौ माता के, उनका नाम था गोकर्ण। वो कैसे हुए? बोले पंडितों ज्ञानी, बड़े विद्वान पंडित हुए, ज्ञानी हुए। लेकिन धुंधुकारी महाखलह, धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। बड़े ध्यान से कथा सुनते रहना। महाराज, उसकी हरकतों से पिता को इतना दुख हुआ। पिता सोचने लगे कि देखो, मैंने अपना संपूर्ण जीवन पुत्र प्राप्ति के लिए लगा दिया, पता नहीं कितने दान किए, कर्म किए, यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, तब जाकर संत की कृपा से, अब उनको तो पता है नहीं, वो क्या सोच रहे हैं कि संत कृपा से एक बालक हुआ और वो भी ऐसा दुष्ट निकला। और आज फिर से घर छोड़कर जा रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो सुनील जी एक बात सोचना, पहले भी घर छोड़कर जा रहे थे, क्यों? पहले भी घर छोड़कर जा रहे थे ना, कि मैं चला घर छोड़कर, क्यों? क्योंकि बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। आज बेटा है तब भी घर छोड़कर जा रहे हैं कि आज भी आत्महत्या करूंगा। क्यों जा रहे हैं भाई? कि बेटा क्यों है? बेटा नहीं चाहिए था। बताओ फर्क ही क्या रह गया फिर? भगवान ने क्या कृपा की नहीं थी पहले? देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं जिसके यहां संतान है तो सोच लेना कृपा है। जिसके यहां संतान है तो सोच लेना कृपा है भगवान की। लेकिन जिसके यहां संतान नहीं है तो सोच लेना भगवान की अति कृपा है। हाँ, जिसके यहां संतान नहीं है ना, तो सोच लेना कि भगवान की अति कृपा है। क्यों? अरे मूर्खों, इसलिए कि भगवान ने एक अवसर दे दिया कि बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, अरे भजन कर लो। कहां बेटा बेटी के चक्कर में फंस रहे हो, मोह में फंस रहे हो। लेकिन हमने भगवान की सुनी नहीं, महाराज नहीं सुनी हमने भगवान की। देवी देवताओं के पास जा जाके भगवान बेटा दे दे, भगवान बेटी दे दे, मांग मांग के, और अंत में अपना सर्वनाश करा दिया। यही हुआ ना आत्मदेव का। अरे आत्मदेव जब यज्ञ करके वापस घर को आते थे तो गांव वाले हंसते थे उन पर। देखो देखो, उस चोर धुंधुकारी का बाप जा रहा है। क्या कहते थे? अरे चोर धुंधुकारी का बाप जा रहा है, देखो कैसा बाप है, क्या संस्कार दिए अपने बेटे को। धिक्कार है ऐसे पिता पर। महाराज आत्मदेव इतने दुखी हुए, मुंह छिपाकर भागना पड़ा। अरे धिक्कार है ऐसे बेटे पर, जिसके कारण एक पिता को, एक पुत्र के कारण जिस पिता को अपना मुख छिपाकर भागना पड़ रहा है। धिक्कार है ऐसे, क्या फायदा ऐसे बेटों का। महाराज इतने दुखी हुए कि आज पुनः जब घर छोड़कर जाने लगे ना, तो किसने रोका? श्री गोकर्ण जी महाराज आए और भागते हुए पिताजी को तुरंत रोक लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े ध्यान से सुनना माताओं। जैसे ही रोका, रे पिताजी कहां जा रहे हो? आत्मदेव जोर जोर से रोने लगे। अरे बेटा, आज गोकर्ण जी को बेटा कह रहे हैं। अरे बेटा मैं क्या बताऊं, जब तुम दोनों नहीं थे तब भी मैं दुखी था, आज ये मेरा बेटा है तो भी मैं दुखी हूं। अरे ऐसे जीवन से क्या लाभ? पहले तो केवल इतना कहते थे कि आत्मदेव के बेटा नहीं है, और अब कहते हैं कि धिक्कार है और भी धिक्कार है। अरे तेरे जैसे पिता का बेटा यदि ऐसा हो तो इससे अच्छा तो तू ही यहां मत रहे। अरे मेरा तो आना जाना भी मुश्किल हो गया है गोकर्ण, कैसे जाऊं, लोगों के बीच कैसे जाऊं। अरे मुंह छिपाकर भागना पड़ रहा है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर।
मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता, ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को गले लगा लूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज भी संसार में ऐसे कई लोग हैं महाराज। जब ऐसा कहा ना तो गोकर्ण जी ने बड़ी ज्ञानवान बात कही। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि अरे पिताजी, केवल संतान ऐसी है, इस दुख से आप अपने शरीर को खत्म करने जा रहे हो, मिटाने जा रहे हो, आत्महत्या करने जा रहे हो। अरे पिताजी, कहां गया आपका विवेक, कहां गए आपकी पांडित्य, कहां गए आपके वेद पुराण उपनिषद, कहां गए वो? क्या पढ़ा आपने? ये पढ़ा कि मुझे आत्महत्या करनी है, इसलिए वेद पुराण पढ़े हैं। अरे पिताजी, अब देखो यहां पर बड़ा ही गूढ़ ज्ञान दिया है। किसने? एक गाय के बेटा ने, जो संत प्रसाद से उत्पन्न हुआ गौ माता के, गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, जिसको कहते हैं गोकर्ण गीता। क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलो ना। हाँ, देहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः के धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। हे पिताश्री, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। उन्होंने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। देहेस्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुधादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। हे पिताश्री, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अरे आप इस बात से दुखी हैं कि मुझे कोई सुखी नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, इस संसार में सुखी है ही कौन? हे माताओं, हे बहनों, हे भाइयों, बताओ इस संसार में सुखी है ही कौन? भाई ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं आता? बोलो। प्रत्येक जीव के जीवन में दुख है।